हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज एक बार फिर से हम लोग को लाइव आने का मौका मिला हुआ है। हम लाइव आ चुके हैं और आप सभी लोग जुड़ जाइए। आज बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि मैथ जो है बहुत ही बढ़िया और अंक दिलाने वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव इसके पिछले लाइव क्लास में देखा था। ठीक है, लगभग 2-4-5 दिन पहले। तो थोड़ा सा काम में मैं बिजी था, जिसके कारण मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, आज फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ आज का बेहतरीन क्लास लेकर के। और आज का यह बेहतरीन क्लास जो है वह चैप्टर 4 है। ठीक है, द्विघात समीकरण से रिलेटेड है, समझे। देखिए, द्विघात समीकरण इसका कंसेप्ट बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। यदि द्विघात समीकरण कोई बच्चा बना लेता है, ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण कोई बच्चा बना लेता है, इसका मतलब समझिएगा कि वह बच्चा जो है पूरा गणित में कंप्लीट हो सकता है। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण के कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो कि थोड़ा सा टफ होते हैं। इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं पढ़ना नहीं है, लेकिन जितना पढ़ना है वो बहुत ही मज़ेदार पढ़ना है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। ठीक ना। कंसेप्ट सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वह होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। देखिए, इसमें दो चीज है, एक है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग केवल बहुपद कहेंगे। चलिए, सब कोई हाय लिख दीजिए या अपना अपना नाम लिख दीजिए ताकि हम जान जाए। चलिए बच्चों, पहला सवाल कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा हो जाए। मतलब विवेचक यानी d का मान 0 से बड़ा हो जाए। d का मान 0 से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। d का मान 0 से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। तो इस परिस्थिति के अंदर क्या होता है? तो इस परिस्थिति में क्या होता है बोलिएगा? वास्तविक भिन्न, वास्तविक और समान, अवास्तविक और भिन्न, अवास्तविक और समान। ठीक है, तो अवास्तविक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि d का मान 0 से बड़ा है तो अवास्तविक तो हो नहीं सकता। और वास्तविक दोनों में वास्तविक है, लेकिन यहाँ पे भिन्न है, माने असमान है, यहाँ पे समान है। तो जब d का मान 0 से बड़ा हो तो समान नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्थात कंसेप्ट कहता है कि यदि d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो दो वास्तविक एवं असमान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न का मतलब अलग अलग, असमान मतलब अलग अलग, भिन्न मूल होंगे, भिन्न मूल होते हैं चाहे होंगे। ये क्लियर समझ में आया बच्चों? बोलिएगा। तो एक का हो जाएगा, एक का आंसर हो जाएगा, बोलिएगा, एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत ही मजेदार सवाल है। वाह वाह, ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक है और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा आज के कड़ी में आप सीख ही लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, दिया है x का वैल्यू √7 प्लस 4√3। हम लोग को निकालना है x प्लस 1/x का मान निकालना है, ये बात जाननी है। तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तब 1/x का वैल्यू निकालेंगे और x के वैल्यू में 1/x के वैल्यू को ऐड कर देंगे, तब आराम से निकल जाएगा। मैं बता दूं इसका आंसर तो ऑप्शन ए ही होगा। अब कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अर्थात इसका आंसर 4 कैसे प्राप्त होगा, इसी चीज को हम लोग को आज के वीडियो में सीख लेना है, आज के लाइव क्लास में सीख लेना है। तो x का वैल्यू हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्या?
7 को 2 पार्ट में तोड़ देंगे क्या, 4 + 3, 4 + 3, 4 + 3 प्लस 4√3, इस रूप में तोड़ सकते हैं क्या, बोलिए। 4 + 3 7 हो जाएगा, 7 को हम 2 पार्ट में तोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे x बराबर अंडर रूट 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बोलिए। 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब प्लस यहाँ पे अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, मतलब 3 को लिखने के लिए अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इसमें अंडर रूट 3 है इसीलिए। अब प्लस 2 इंटू ए के फॉर्म में है 2 इंटू बी के फॉर्म में है √3। तो ये एक फार्मूला बन गया मेरे बच्चों, a² + b² + 2ab। तो a² + b² + 2ab का फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है, बोलिए। a + b का होल स्क्वायर। तो x = a की जगह पर 2 है, प्लस b अंडर रूट 3 है, उसका होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट खत्म, x का वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3 आ गया। x का वैल्यू मेरे पास कितना आया बच्चों, 2 प्लस अंडर रूट 3। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1/x का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे, 1/x का वैल्यू। तो 1/x का वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3। अब 1/2 प्लस अंडर रूट 3 दिया हुआ है, इसका परिमेयकरण करेंगे तो इसका कंजुगेट से गुना करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। ऊपर नीचे गुना करेंगे तो x का वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 मिलेगा। अब क्या करना है, x प्लस 1/x का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू 2 प्लस √3 रख देंगे और प्लस 1/x का वैल्यू 2 माइनस √3 रख देंगे। √3 से √3 खत्म हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से सवाल बनता है, आप लोग समझ लीजिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर, यानी 4 हो जाएगा। क्लियर, मैंने तो पहले ही बतलाया था, फिर मैं बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वाह क्या बात है, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बात मैं बताऊं, यह क्वेश्चन जो है ना 2018 के एनुअल में पूछा था, मैट्रिक एग्जाम में। मैट्रिक एग्जाम में 2018 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। उस समय बहुत 2018 के बारे में बात करूं तो 2018 का जो एग्जाम हुआ था, पहली बार ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लागू हुआ था और उसमें बच्चे बहुत पैनिक हो गए थे, घबरा गए थे, लग रहा था कि कैसे एग्जाम देंगे। ठीक है, मतलब कि उनके अंदर एक डर का माहौल मतलब बन गया था कि कैसे एग्जाम देंगे, और उसी में यह सवाल पूछ दिया था। बहुत बच्चों से बना नहीं था क्योंकि उस लेवल तक का तैयारी बच्चों ने किया नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड लेवल में है। हार्ड लेवल क्या है, मतलब बच्चों के लिए हार्ड लेवल है, क्योंकि ये सवाल जो है ना, ये सवाल है 10th क्लास का जो पुस्तक है उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा इस तरह के सवाल। हाँ, 9th क्लास में घात थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बेस पर हम लोग इसको थोड़ा सा मतलब रख सकते हैं, लेकिन 10th में तो बिल्कुल भी ये नहीं है। तो बच्चा को तो थोड़ा अजीब लगा था, बच्चे बोल रहे थे कि सर जी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया है। तो हम कहें कि भाई अब कैसे मैं बोलूँ आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि कुछ भी नहीं कीजिएगा, लेकिन कुछ भी कीजिएगा लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं दीजिएगा, क्योंकि हम संतोष पागल ना हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया था और इंस्टाग्राम पर थोड़ा सा चला भी था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछते रहते हैं। थोड़ा सा अपना तैयारी जो है ना थोड़ा सा लेवल से उठकर अगर किया जाए तो इस तरह के सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए समझते हैं इस सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। दिया क्या है, दिया है, ध्यान दीजिएगा, दिया है 10⁻²y = 25। अब देखिएगा 10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 का पावर y और उसका पावर 2 लिख सकते हैं, मैंने पावर का पावर करके लिख सकते हैं, और इसको 25 को लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए जब दो मतलब दो संख्याएं हो और उसका पावर सेम हो जाए तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, यानी 10⁻y = 5 का पावर 1 हो जाएगा। अब एक काम करेंगे, दोनों ओर क्या करेंगे, -1 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 10⁻y
इसका पावर -1, 10 टू द पावर 5 का पावर 1 इसका पावर -1। अब 10 का पावर y इसे गुना करेंगे -1 से, 5 का पावर 1 इसमें गुना करेंगे -1 से। अब देखिए यह हो जाएगा 10 का पावर -y इक्वल टू यह हो जाएगा 5 का पावर -1। एक फॉर्मूला समझिए, a का पावर -1 इक्वल टू 1/a होता है। यह घातांक के नियम में एक फॉर्मूला है। ठीक उसी प्रकार 10 का पावर -y इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 कहाँ है? 1/5 इसका ऑप्शन ए होगा, राइट। क्लियर? बोलिए बच्चों। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल में से एक है। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि ax² -4ax + 2a + 1। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बच्चों को हो जाएगा कि भाई 1 2 3 4 पद दिए गए हैं और ये द्विघात समीकरण में 4 पद तो होते नहीं हैं। अब बच्चा के मन में थोड़ा सा डाउट तो होगा ही, और डाउट को क्लियर हम करने आए हुए हैं। एकदम बिल्कुल देखते रहिए। यहाँ द्विघात समीकरण क्या है बोलिएगा? ax² -4ax प्लस, इसको इसमें कर देंगे 2a + 1। अब देखिए एक पद यह हो गया, दूसरा यह हो गया, तीसरा पद यह हो गया, बराबर 0 हो गया। 3 पद हो गया। बोलिए अब a का वैल्यू a ही है, b का वैल्यू -4a है और c का वैल्यू देखिए यहाँ पे 2a + 1 है। क्या कह रहा है? समान मूल्य कह रहा है। समान मूल्य कह रहा है, मूल्य नहीं मूल, समान मूल। ठीक है, तो समान मूल का होता है तो द्विघात समीकरण के समान मूल होते हैं। समान मूल होते हैं यदि d का वैल्यू क्या 0 के बराबर होगा, यानी b² -4ac का मान 0 के बराबर होगा। अब b के जगह पर रख देंगे -4a, तो -4a का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना a की जगह पर रखेंगे a और गुना c की जगह पर रखिए 2a + 1 बराबर में 0। क्लियर? अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहानी हो रहा है? तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर a², यानी हो जाएगा यह 16a²। ठीक है, माइनस में देखिए माइनस और प्लस माइनस, 4a में गुना करेंगे 2a से, तो 4 दूनी 8a² -8a² हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस 4a में गुना करेंगे 1 से, तो प्लस में माइनस में हो जाएगा 4a बराबर में 0। अब देखिए 16a² में से 8a² घटाएंगे तो 8a² होगा -4a बराबर 0। अब एक काम कीजिए, इसमें से 4a का कॉमन निकाल दें तो 2a - 1 बराबर 0 हो जाएगा। यदि यहाँ पे यदि 4a = 0 तो a का वैल्यू 0/4 यानी 0। तो a का वैल्यू पहला वैल्यू 0 आया। यदि 2a - 1 बराबर 0 तो 2a का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। अब a का वैल्यू 1/2 कहाँ है? तो यहाँ पे तो दो गो ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। इस तरीके से बनाएंगे तो दो गो ऑप्शन आएगा। एक और तरीका है बनाने का, कॉमन लेके बनाएंगे तो दो गो तरीका है, और कॉमन लेके नहीं बनाएंगे, हालांकि ये भी सही है, गलत नहीं है, कॉमन लेके बनाया गया है, सही है। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं बिना कॉमन के, तब क्या राइट आंसर आएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 भी है 1/2 भी है, और इसके बाद अब 0 को लगा देते हैं तो 1/2 रूठ जाएगा, अगर 1/2 को लगा देते हैं तो 0 रूठ जाएगा ना, तो ये तो गड़बड़ बात है। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या एक काम करते हैं, 8a² बराबर 4a कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से केवल a को रख लेते हैं, a को रख लेंगे तो 4a बटा में हो जाएगा 8a, तो a से a खत्म, 4 से कटेगा 1, 4 से कटेगा 2, यानी 1/2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी ही सही होगा। क्लियर? माने इस तरीके से बनाने पर। क्लियर? चलिए अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल बहुत ही मजेदार सवाल में से एक है।
सवाल कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 के मूल समान हो, बस वही बात कह रहा है। तो ए प्लस सी का मान क्या होगा, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, देखिए दिया है द्विघात समीकरण, क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, b माइनस सी का b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0। क्लियर, ए का वैल्यू हो गया b माइनस सी, बी का वैल्यू हो गया सी माइनस ए और सी का वैल्यू हो गया ए माइनस बी। क्या कह रहा है, मूल समान हो, मूल समान हो, मूल क्या हो, समान है। यदि डी का वैल्यू 0 के बराबर, डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4, जैसे आप सभी को पता है, बराबर 0 हो गया। अब बी का वैल्यू रखिए, तो बी का वैल्यू यहाँ पे सी माइनस ए है, तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू बी माइनस सी है, बी माइनस सी इंटू सी का वैल्यू है ए माइनस बी, क्या है, ए माइनस बी। क्लियर, बराबर में बोलिएगा 0, बराबर में 0। अब एक काम कीजिए, यह ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो पहले सी का स्क्वायर तब प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, -4 को रख दीजिए बाहर, गुना कर दीजिए, बी में ए से गुना करेंगे बी ए, बी में बी से गुना करेंगे माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बोलिए बच्चों। अब देखिए माइनस सी में से गुना करेंगे तो माइनस ए सी, ठीक है, माइनस सी गुना माइनस बी सी बराबर में हो जाएगा 0। क्लियर, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ देखिए, हाँ ठीक, देखिए ध्यान से, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4b ए माने 4ab, इसको लिख सकते हैं 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac प्लस 4bc बराबर 0। ठीक है, अब इसमें एक काम होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक काम हो जाएगा, क्या फॉर्मूला एक आप लोग को पता है, बोलिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca। ठीक है, तो अब देखिएगा, थोड़ा सा इसमें स्पेस भी अगर लगे तो कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे पहले सजा कर लिख लेते हैं, यहाँ पर 4b स्क्वायर लिखा हुआ है, अच्छा, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4b स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, एक मिनट 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर देखिएगा बी सी यहाँ पर है -4ab, अच्छा -4ab, अच्छा इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद प्लस 4ac प्लस 4bc प्लस 4bc बराबर हो जाएगा कौन चीज, 0। हम लोग को निकालना है ए प्लस सी का वैल्यू, ठीक है, ए प्लस सी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। क्लियर, अब ये जो फॉर्मूला है इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे AC है, तो 4ac में से 2ac घटेगा तो 2ac बचेगा, यहाँ पे बचेगा कौन चीज, 2ac बचेगा, और 4bc यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखिए, तो 4 कहाँ पे है, और माइनस में यहाँ पर है का माइनस, अच्छा माइनस प्लस, ठीक है, फिर माइनस प्लस। क्लियर, और यहाँ पर
बी गुना सी प्लस हो जाएगा, माइनस सी गुना बी प्लस हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर, माइनस 4bc, माइनस 4bc, माइनस 4bc। अब दो जगह माइनस लगा हुआ है तो इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसका मतलब बी कॉमन होगा। क्लियर, अब यह फॉर्मूला लग गया तो ए स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू माइनस 2b, यहाँ प्लस होता है, अब प्लस में हो जाएगा 2ac, फिर माइनस प्लस में 2 इंटू माइनस 2b इंटू सी बराबर 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हुआ है, मानते हैं, लेकिन इसको हम लोग कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। क्लियर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी ए आप प्लस माइनस माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर में 0। अब स्क्वायर को हटा देंगे तो बचेगा a माइनस 2b प्लस सी बराबर 0। a प्लस सी का वैल्यू निकालना है तो उसको हटाएंगे तो 2b हो जाएगा, यही हम लोग का कौन सी हो जाएगा आंसर, 2b। तो 2b इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन सी जो है ना इसका राइट आंसर है। क्लियर बच्चों, चलिए अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन, अब तो बिल्कुल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में डाउट यह है कि यहाँ पे दो ऑप्शन एक जैसा दे दिया है, ठीक है। अब कोई भी ऑप्शन आएगा तो बी और डी ध्यान दीजिएगा क्या ही कहा जाए, दिया है किताब छापने वाला जो है ना, किताब छापते छापते थोड़ा सा हरासमेंट हो जाता होगा, इसीलिए दिक्कत हो गया। बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0, क्या निकालना है, मूल समान है। अरे वही काम कह रहा है, मूल क्या है, समान है, मूल क्या है, समान है, इसलिए डी का वैल्यू यदि लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए नहीं, यदि डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 के बराबर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी की जगह पर क्या है रखिए, तो बी की जगह पर यहाँ पे ए है तो ए स्क्वायर माइनस 4 गुना ए की जगह पर यहाँ पे बी है, बी गुना सी की जगह पर सी है बराबर 0। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0। तो इस सवाल के अनुसार ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, ठीक है। अब हम कुछ आर्गुमेंट नहीं करेंगे, बी ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है, यही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन। के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए यहाँ द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है, जहाँ ए का वैल्यू जो है ना, ए का वैल्यू के, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 1, ठीक है, ए का वैल्यू के, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 1, ठीक है। क्या कर रहा है, मूल क्या हो रहा है, मूल वास्तविक तथा असमान, मूल वास्तविक तथा असमान है यदि डी का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 से जब बड़ा होगा ना बच्चों, तब ही मूल वास्तविक एवं असमान होता है। तो डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और चिन्ह लगेगा बड़ा है 0। अब बी का वैल्यू रखिए, तो बी का वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू के गुना सी यानी 1 बराबर 0।
अब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 -4k बराबर 0। 16 को हटाइए तो हो जाएगा -4k इक्वल टू नहीं लगाएंगे बच्चों, ग्रेटर देन -16 और k ग्रेटर देन -16 बटा -4, ये हो जाएगा 4। ठीक है ना, ये हो जाएगा कितना k ग्रेटर देन 4। यही आंसर होगा। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? अर्थात 3 गो द्विघात समीकरण होगा और एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन ए लेकर चलते हैं, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक, a प्लस बी का होल क्यूब होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 2 इक्वल टू यह हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, उसके बाद प्लस 3 दूनी 6 गुना 3 दूनी 6 एक्स गुना एक्स 6 एक्स स्क्वायर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 एक्स हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स बराबर में 0। क्लियर। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर या द्विघात समीकरण है, माने द्विघात समीकरण है, क्वेश्चन पूछ रहा है द्विघात समीकरण नहीं है। अब आइए दूसरा देखते हैं बी में। बी ऑप्शन क्या है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 गुना एक्स 2 एक्स माइनस में प्लस 6 बराबर 0। अब यह भी एक द्विघात समीकरण है, यह भी नहीं होगा। अब बात समझिए, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। अब इसको देख लेते हैं कौन सा द्विघात समीकरण, हाँ सी देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये भी द्विघात समीकरण है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। जब 3 गो ऑप्शन द्विघात समीकरण नहीं है तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये 3 गो ऑप्शन द्विघात समीकरण है, इसीलिए इस सवाल का आंसर नहीं है। हमारे कहने का मतलब यह था, मैं 3 गो इस सवाल के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। 3 गो जो दिखाई दे रहा है ना ए बी और सी ऑप्शन, यह द्विघात समीकरण है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन क्या पूछा है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो यही डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे कहने का मतलब यह था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन है कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है, तो यह द्विघात समीकरण है, इसका मतलब यह आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब कटने वाला कुछ नहीं है, तो यही इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला, निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है, मूल 2 है, तो मूल 2 है, इसको ज्ञात करने के लिए सीधी सी बात है, ऑप्शन ए में समीकरण जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 21 बराबर 0, इसमें बायां पक्ष ले लेना है LHS से, और इसमें x का वैल्यू x बराबर 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुना 2 माइनस 21 हो जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 21,
4 माइनस 8 में से 21, -8 और -21 -29 हो जाएगा, यानी -25 हो जाएगा। तो यह द्विघात समीकरण का मूल नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। अब देखिए बी में दिया हुआ है यहाँ पर x स्क्वायर -4x + 5 बराबर में 0। LHS ले लेंगे और LHS से x का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि मूल कह रहा है 2। तो x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4 गुना 2 + 5। अब 2 का स्क्वायर 4 -4 दूनी 8 + 5। अब देखिए 4 और 5 मिलकर के 9 हो जाएगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है, क्योंकि हम लोग को 0 आ जाना चाहिए। मूल का माने होता है कि x का वह मान जो समीकरण के बायां पक्ष में रखने पर, मैंने समीकरण में x के मान x की जगह रखने पर समीकरण का अंतिम मतलब कि जो सॉल्यूशन होगा वो 0 आएगा, तभी जाकर के वह मूल होगा। ठीक है, अब देखिएगा b के बाद आता है c। b के बाद c, x स्क्वायर -2x + 1 बराबर 0 ना। इसमें भी LHS से चलेंगे, x का वैल्यू 2 रखेंगे। ठीक है, x का वैल्यू कितना रखेंगे, 2, तो यानी 2 का स्क्वायर -2 गुना 2 + 1, तो 2 दूनी 4 -4 + 1, 4 4 खत्म हो जाएगा, 1 आएगा, तो ये भी नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं है। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जब ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, तो ऑप्शन डी होने का संभावना है कि नहीं, ऑप्शन डी राइट। अब रख के देखिए, यहाँ पे 2 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, -7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, 8 और 14 -14 कितना आ जाएगा, 0। 0 आया ना, 0 आया ना, 0। तो 0 जब आया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका मेरे प्यारे बच्चों। अब फिर वही काम, यदि समीकरण 3x स्क्वायर -10x + 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। ठीक है, दूसरा मूल क्या होगा, इसको सॉल्व करके देखिए। 3x स्क्वायर -10x + 3 बराबर 0, पहला और अंतिम पद 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 10 को ऐसे 2 भागों में बांट करके लिखिए, जिसको जोड़ने पर 9 आवे, तो ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर -9x - x + 3 बराबर 0। 3x का कॉमन तो x - 3 हो जाएगा, -1 का कॉमन तो x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। x - 3 का कॉमन लेंगे तो 3x - 1 हो जाएगा बराबर 0। x - 3 बराबर 0 और 3x - 1 बराबर 0। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे x का वैल्यू 1/3 आ गया। तो 1/3 तो सवाल में दिया ही है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे तो एक मूल तो 1/3 दिया ही है, दूसरा मूल यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया है 3, हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे -3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक यह तो 1/3 तो दिया ही हुआ है, ये होगा नहीं, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। आइए बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है 4y स्क्वायर + 4y + 1 बराबर 0 हो तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा बराबर c/a, c का वैल्यू 1, a का वैल्यू 4, 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 का ए हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़िएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, समीकरण दिया हुआ है 7x स्क्वायर -12x + 18 बराबर 0, मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल, यानी मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अब इसको थोड़ा देखिए, -b/a होता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, आप सभी को पता है, और यह होता है c/a होता है, पलट जाएगा ना तो a से a खत्म, -b/c हो जाएगा। अब बोलिए b का वैल्यू यहाँ पे -12 है, -12 बटा एक, c का वैल्यू यहाँ पे कितना है 18 है, तो 18, तो माइनस प्लस हो जाएगा 12/18, 6 से कटेगा 2, 6 से कटेगा 3, यानी 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिएगा,
तो यानी 2:3। 2/3 का मतलब 2:3। 2:3 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी 13 नंबर सवाल का ऑप्शन डी हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब अगला सवाल देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल है 14 नंबर सवाल। बहुत बढ़िया। मूल बराबर हो तो सी का मान क्या होगा? मूल बराबर होने की स्थिति में सी का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 पूछ रहा है। मूल बराबर हो रहा है, ठीक है। तो मूल बराबर है, मूल क्या है? बराबर है, इसलिए डी का मान 0 के बराबर कर देंगे। तो डी का वैल्यू क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है सी का वैल्यू। तो पहले बी को हटाइए, -4ac बराबर हो जाएगा -b²। अब -4a को हटाइए तो सी बराबर हो जाएगा -b² बटा में -4a। माइनस में खत्म हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा b² बटा में 4a। यही आंसर हो जाएगा। बोलिए कौन सा? सी का वैल्यू b² बटा 4a, b² बटा 4a। ऑप्शन डी होगा मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। तो 14 का ऑप्शन डी, 14 का ऑप्शन डी, 14 का ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए आगे बढ़िएगा। 15 नंबर सवाल है। 15 नंबर सवाल है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यही समीकरण दिया हुआ है। ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 1 हो जाने वाला है, हो जाएगा। क्लियर? अब क्या कह रहा है कि मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए मेरे दोस्त डी का वैल्यू निकालना जरूरी होता है। तो डी का वैल्यू क्या होता है? b² माइनस 4ac। एक तरीका जान लो, द्विघात समीकरण से ए बी सी का मान निकाल लो। तो ए बी सी के बाद डी ना होता है, बोलो। तो डी का मान निकालेंगे, जो कि फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू 4 गुना सी का वैल्यू 1। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? बोलिएगा। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 चूंकि 16, 16 में से 16 कटेगा 0। डी का मान जब 0 आ जाए, डी का मान 0 हो जाए क्या होगा? बोलिए। मूल वास्तविक, मूल वास्तविक एवं समान, मूल वास्तविक एवं समान। समान बोले तो बराबर, समान बोले तो बराबर, समान बोले तो बराबर। क्लियर? बोलिए ना हो। 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है मेरे दोस्त। चलिए चलो अब आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे द्विघात समीकरण 16 नंबर क्वेश्चन है। यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो, मूल समान होने का मतलब डी का वैल्यू 0 के बराबर हो, तो सी का मान क्या होगा? तो इसका इसका क्या करेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों? समीकरण दिया हुआ है bx² प्लस ax प्लस सी बराबर 0। ए की जगह पर बी है, बी की जगह पर ए है और सी की जगह पर तो सी ही है। मूल समान है, मूल क्या है? समान है। देखो सवाल में लिख रहा है ना बच्चों, मूल क्या है? समान है। मूल क्या है? समान है। इसलिए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? b² माइनस, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, डी का मान 0 के बराबर होगा, यानी b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर होगा। अब बी के जगह पर बी का वैल्यू, यानी बी के जगह पर बी का वैल्यू यानी ए है, बी का वैल्यू ए है तो a² माइनस 4 गुना ए का वैल्यू बी है तो बी गुना सी का वैल्यू सी है बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? a² माइनस 4bc बराबर 0। सी का वैल्यू निकालना है। देखिए हमें सी का मान क्या होगा? तो पहले a² हटाइए तो -4bc बराबर -a², सी बराबर -a² माइनस 4b, माइनस में खत्म हो जाएगा, सी का वैल्यू a² बटा में 4b हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो a² बटा 4b, a² बटा 4b कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन बी, 16 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 50 बराबर 0, जहाँ ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू माइनस 15 और सी का वैल्यू 50। ठीक है, तो डी का वैल्यू निकालना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर बी का वैल्यू माइनस 15 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू 1 गुना सी का वैल्यू 50। अब डी बराबर देखिए ध्यान से, 15 का स्क्वायर 225, माइनस में 50 चौके 200, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आंसर डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25। तो ऑप्शन देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान क्या होगा। मूल वास्तविक एवं समान, यानी जब मूल वास्तविक समान होता है तो डी का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0, इसमें a का वैल्यू है 9, b का वैल्यू है 6k और c का वैल्यू है 4। ठीक है, मूल वास्तविक समान है, मूल वास्तविक एवं समान है, मूल वास्तविक एवं क्या है बच्चों, समान है, मूल वास्तविक एवं समान है, इसलिए मूल वास्तविक एवं समान है, इसलिए d का मान 0 के बराबर। तब d का मान 0 के बराबर, यानी d का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बोलिए b का वैल्यू क्या है, 6k का होल स्क्वायर, 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू 9 गुना सी का वैल्यू 4 बराबर में 0। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 6k स्क्वायर है 36, 36k स्क्वायर माइनस में 9 चौका 36 चौका 144 बराबर 0, 36k स्क्वायर बराबर 144, के स्क्वायर बराबर 144 बट्टा में 36, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 से 44 कटे कितना मतलब 4 मतलब 24 और 4 हो जाएगा। तो के का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर 4 यानी प्लस माइनस 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो प्लस में 2 और माइनस में 2, इसके दो आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी प्लस 2 और माइनस 2। ठीक है, चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस px प्लस p बराबर 0 के मूल समान हो। देखिए द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, देखो थोड़ा सा अजूबा दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस px प्लस p बराबर में 0 दिया हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पर a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू माइनस p है और c का वैल्यू p है। समझिए बात को, कह रहा है मूल समान है, मूल समान है, मूल समान है, इसलिए यदि 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 d का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 के बराबर, तो d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बराबर है 0 के। बोलिए ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है माइनस p, तो माइनस p इसका होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू कितना 2 गुना c का वैल्यू कितना बोलो p बराबर 0। अब बताइए क्या होने वाला है, अब हो जाएगा p का स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 4 गुनी 8p बराबर में 0, इसको हटा दीजिए, p स्क्वायर
क्वेश्चन में डाउट लग रहा है क्या भाई? क्वेश्चन में तो कुछ झोल जरूर लग रहा है। क्वेश्चन में झोल, अच्छा कोई बात नहीं, देखिए सॉल्व करते हैं। चलिए यह हो जाएगा। ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू पी। अगर पी का कॉमन निकाल लें, देखिए पी का कॉमन निकाल लें तो पी माइनस 8 बराबर 0, तो पी बराबर एगो 0 हो जाएगा और पी बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, पी बराबर 0। तो के का मान 4 से बड़ा, इसका आंसर हो जाएगा। अब -4 से बड़ा के और 4 से रखिए, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट, के का वैल्यू जो है ना 4 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, 4 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, मतलब 4 के बराबर तो होगा ही नहीं, -4 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो -4 से बड़ा है, 4 से छोटा का सवाल ही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण यह नहीं है क्योंकि रूट में है, पहले खत्म। ये भी नहीं है क्योंकि इसका बटा का घटाव करेंगे तो x का पावर 4 हो जाने वाला है। अब देखते हैं यहाँ पर, ये द्विघात समीकरण है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? अब ये तो थोड़ा जटिल सवाल है। यह समीकरण है, यह भी समीकरण है, और यह एक्स स्क्वायर स्क्वायर करेंगे इसका पावर 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो 21 का ऑप्शन डी, यही द्विघात समीकरण नहीं है। सॉल्व कीजिएगा तो वहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3 के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है। ठीक है, तो समीकरण दिया है 9x² प्लस 3 के एक्स प्लस 4 बराबर में 0। ए का वैल्यू है 9, बी का वैल्यू है 3 के और सी का वैल्यू है 4। ठीक है, मूल समान है इसलिए डी का वैल्यू 0 के बराबर, यानी b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। तो b यानी 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 9 गुना 4 बराबर 0। अब 3 3 9, 9 के स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0। 9 के स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा, और के स्क्वायर बराबर 144 बटा में 9, के स्क्वायर बराबर 16 9 16, और के बराबर प्लस माइनस √16 यानी प्लस माइनस 4। तो प्लस माइनस 4 होगा। देखिए 22 का ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस 4। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, y² प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0। तो y² प्लस यह हो जाएगा आपका कितना 6y माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0। 6 में से 3 घटेगा 3 और 6 3 का 18। ठीक है, y का कॉमन y प्लस 6 माइनस 3 का कॉमन y प्लस 6 बराबर 0। y प्लस 6 इंटू वाई माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए y प्लस 6 तो y का वैल्यू -6, y माइनस 3 तो y का वैल्यू 3, -6 और 3, -6 और 3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा।
-6 और 3। क्लियर। चलिए अब एक चीज देखिए मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण 24वां क्वेश्चन की मूलों की प्रकृति है। समीकरण दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 5 बराबर में 0, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 5। देखिए मैं इसी से बताते जा रहा हूँ, ठीक ना। कहोगे सर जी जो है ना बहुत खास में करा रहे हैं, थोड़ा सा मैं बता दूँ। ए बी सी का मान निकालेगा तरीका बता दूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0। अगर कोई द्विघात समीकरण दिया गया हो तो उसकी तुलना द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से करते हैं, जो कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू 1 हो गया और सी का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। क्लियर। अब कह रहा है मूलों की प्रकृति यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। डी बराबर बी का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 5, तो डी बराबर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 5 हो गए 20। ठीक है, डी का वैल्यू हो जाएगा -19। जब डी का वैल्यू -19 हो जाए तो क्या होगा, जब डी का मान -19 हो जाए इसका मतलब डी का मान 0 से छोटा है, तो डी का मान 0 से छोटा ना, डी का मान 0 से छोटा। ठीक है, तो उस परिस्थिति के अंदर में अवास्तविक होगा। क्या होगा, अवास्तविक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका 25 नंबर में द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है। ठीक है, विवेचक ज्ञात करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0, यहाँ ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू यहाँ पे 4 और सी का वैल्यू यहाँ पे बी, तो डी का वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का वैल्यू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है गुना में सी का वैल्यू बी है, तो डी बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4b हो जाएगा, तो 16 माइनस 4b ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 16 माइनस 4b ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 25 नंबर कंप्लीट। अब 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये तो बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बन जाएगा। कौन सा द्विघात समीकरण है, यहाँ पे एक्स का पावर 3 लगा हुआ है, द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ यही द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। और ये भी यहाँ पे 2x दिया है, यहाँ 4x स्क्वायर दिया हुआ है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन बी 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन। वाह, द्विघात समीकरण दिया हुआ है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल क्या होंगे। सीधा इसको पहले हटा दो, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को हटा दो तो एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर पी स्क्वायर। अब एक्स का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो जैसे ही एक्स का वैल्यू निकालोगे स्क्वायर इधर आकर के प्लस माइनस के रूप में हो जाएगा, रूट हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर पी स्क्वायर। एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर से रूट खत्म क्यू बटा में इसके स्क्वायर से रूट खत्म ए इसके स्क्वायर से रूट खत्म पी, तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस क्यू बटा ए पी ऑप्शन डी। प्लस माइनस क्यू बटा ए पी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कि मूलों के योग, डायरेक्ट इसको बनाते हैं। मूलों के योग या गुणनफलों का अनुपात होता है -b बटा c होता है। तो माइनस 15 बटा में 50, 15 बटा में 50, 5 से 3, 5 से 10, 3:10, 3:10 कहाँ है, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन ए, 28 का ऑप्शन ए। अगला सवाल 29 नंबर क्वेश्चन। क्या बात है, क्या बात है। ये द्विघात समीकरण के मूल माने अल्फा दिया होगा, मान के चले माना कि अल्फा दिया होगा मेरे प्यारे बच्चों -5। देखिए जो द्विघात बहुपद पढ़ लिया है बढ़िया से उसको द्विघात समीकरण में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और बीटा के वैल्यू हो गया -1,
पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, तो -5 में जोड़ेंगे -1 तो हो जाएगा -6। अल्फा इंटू बीटा निकाल दो, तो -5 में गुना करेंगे -1 से, तो -+5 एकम 5 हो जाएगा। क्लियर। अब द्विघात समीकरण निकालो। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -6 x प्लस 5 बराबर 0। अब ये हो जाएगा x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। x² प्लस 6x प्लस 5 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 29 का ऑप्शन ए होगा। 29 का ऑप्शन ए होगा। क्लियर, बोलिएगा बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। ये रूट एक्स में तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि रूट में चर हो तो समीकरण नहीं होता। अब यहाँ पर देखेंगे x², अब यहाँ पर देखेंगे x², ठीक है, तो यह x² में 1 से गुना करेंगे तो 1/3 हो जाएगा ना बच्चों, तो यह भी नहीं होगा। और ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका, यानी 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने 30 प्रश्नों के सॉल्यूशन एकदम पूरा विस्तार पूर्वक देखे। समझ में नहीं आए, बार बार इसको देखिए थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। जय हिंद।